हेलो दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें मैं आप सबको जंतु जगत के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसका पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया था। अब सेकंड क्या है, इसमें मैं आपको जंतु जगत के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी एक क्लास है, जिसमें मैं आप सबको पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि यूपी टेट ट्रेट इत्यादि जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जंतु जगत क्या होता है। जंतु जगत में दोस्तों क्या होता है, इसमें वो सभी जीव आते हैं, चाहे वो क्या होते हैं, चाहे वो रेंग कर चलने वाले जीव हों या पानी में रहने वाले जीव हों या कीड़े मकोड़े या मनुष्य जो हों, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। रेंग कर चलने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी जीव जंतु किसके अंतर्गत आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तु को क्या कहते हैं, अरस्तु एक वैज्ञानिक है जिनको क्या कहता है, जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य जो होता है दोस्तों, मनुष्य में संवहन या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में एक अंग पाया जाता है, क्या उसका नाम क्या है, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है कि जो पचित भोजन होता है या जो कुछ हम खाते हैं, जो पचित भोजन होता है, उसको क्या करता है, पचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों में या अंगों तक पहुंचाना और अपशिष्ट एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक ले जाना है, क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो पचित भोजन को क्या करता है, पचित भोजन को ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों या अंगों तक पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचाना है, क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मनुष्य के शरीर में जो होता है, मनुष्य के शरीर परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र के कई भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, या कह लीजिए कई पार्ट होते हैं। चलिए एक एक भाग लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे कि ठीक है। चलिए, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र के भाग, जो परिसंचरण तंत्र का पहला भाग है वो क्या होता है दोस्तों, रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में यह एक चिपचिपा लाल रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है, चिपचिपा लाल रंग का पदार्थ होता है। इसमें जो लाल रंग होता है, लाल रंग का कारण दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड का रंग जो होता है या कह लीजिए खून का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उनका ब्लड क्या होता है दोस्तों, रेड या लाल नहीं होता है। ठीक है, और जो मनुष्य होता है, क्या होता है, मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य में 4 तरह के क्या पाए जाते हैं, रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन सा रक्त समूह होता है उसको देखते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। ये दोस्तों क्या होते हैं, मनुष्य में 4 तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें से ए बी वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है, सबसे ले सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ले सकता है, प्राप्तकर्ता होता है, मतलब सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, और वो क्या होता है, ये सार्वत्रिक दाता होता है, कह लीजिए कि दानकर्ता होता है, अर्थात सबको ब्लड दे सकता है। किसी भी ग्रुप का व्यक्ति हो वो क्या कर सकता है, ओ से ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ब्लड के बारे में और थोड़ा कुछ जानते हैं कि जो रक्त होता है, रक्त का काम क्या होता है। रक्त दोस्तों, चलिए यहाँ पे रक्त का चर्चा करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे रक्त के बारे में बताते हैं दोस्तों। रक्त क्या करता है, यह पचे भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। पचे भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक, क्या करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। क्या करता है दोस्तों, रक्त क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और इसका काम क्या है रक्त का, एवं यह क्या करता है, अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले आने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है कि फेफड़े
से ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को जो शरीर के जितने अंग हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका होता है, रक्त का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाने का भी काम किसका होता है, रक्त का ही होता है। ठीक है। और क्या काम होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उनको क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का भी काम किसका होता है, रक्त का ही होता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको रक्त के बारे में समझ में आ गया हो कि रक्त होता क्या है। रक्त आपका एक चिपचिपा द्रव्य होता है, शरीर में कह लीजिए चिपका टाइप का पदार्थ होता है, जिसका काम होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को या पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, या फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाना, या विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े तक पहुंचाना। ठीक है। इसके अलावा उत्सर्जन जो अन्य कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है, रक्त का ही होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कई तरह के रक्त, या कह लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट टाइप का रक्त समूह पाया जाता है। किसी में ए, किसी में बी, किसी में ए बी और किसी में ओ पाया जाता है। तो जिनमें ए बी पाया जाता है वो दोस्तों सबसे ब्लड ले सकते हैं, मतलब चाहे किसी भी ग्रुप का व्यक्ति हो उससे क्या कर सकते हैं, रक्त को ले सकते हैं। लेकिन जो आपका ओ होता है वो क्या होता है, सबको ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, सबको दान दे सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा जो परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग है दोस्तों, क्या है आपका, हृदय या दिल। इसको क्या कहते हैं, हृदय या दिल कहा जाता है। यह मनुष्य के कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो पूछता है कि यह मनुष्य के बाएं छाती में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका आकार जो होता है, इसका आकार इतनी बड़ी आदमी की मुट्ठी होती है दोस्तों, उतना बड़ा ही क्या होता है, इसका आकार होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हृदय होता है उसका आकार कितना बड़ा होता है, तो आप बता सकते हैं कि मनुष्य की मुट्ठी इतनी बड़ी होती है, उतना बड़ा हृदय या दिल कह लीजिए उसका क्या होता है, आकार या साइज होती है। ठीक है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, मनुष्य का हृदय ये 4 भागों में बटा होता है। ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, तो कितने भागों में बटा होता है, वो 4 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आकार मनुष्य के मुट्ठी के इतना होता है। यह दोस्तों क्या होता है, मनुष्य का हृदय जो होता है यह लगातार धड़कता रहता है, ये लगातार धड़कता रहता है। एक मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार, 72 बार धड़कता है। कितने बार में, 1 मिनट में दोस्तों जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में क्या होता है, 72 बार धड़कता है। बच्चों की दिल की धड़कन जो होती है, बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, उनके दिल की धड़कन जो होती है वो इससे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। तो दिल की धड़कन जो होती है कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम हो जाती है। जैसे डरने पर या ज़्यादा खुश होने पर या फिर दौड़ने भागने पर जो धड़कन होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम दिल की धड़कन को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। एक यंत्र है जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्टेथोस्कोप एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हृदय की आवाज़ या कह सकते हैं दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यह क्या करता है और इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो आपका दिल है या हृदय कह लीजिए, क्या होता है, इसका काम क्या होता है, यह रक्त को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में फैल सके या पूरे शरीर में जा सके। ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, जो रक्त आप अभी पिछले अंग पढ़े हैं परिसंचरण तंत्र का, रक्त ये क्या करता है, हृदय उसको पंप करता है ताकि वो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, या कह लीजिए अगला भाग क्या है परिसंचरण तंत्र का, यहाँ पे धमनी और शिरा। ठीक है दोस्तों। ये भी क्या है, परिसंचरण तंत्र में काम करते हैं। धमनी और शिरा, धमनियाँ दिल से क्या करती हैं, दिल से निकली होती हैं। मनुष्य के हाथ पैर पर जो हरी नालियाँ दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिराएँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो धमनियाँ होती हैं, धमनी क्या होती है दोस्तों, धमनियाँ जो होती हैं कहाँ से निकलती हैं, धमनियाँ जो होती हैं दिल से निकलती हैं। ये ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों। धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे क्या कहते हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और जिसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। शिरा में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जो शिरा होती है वो क्या होती है दोस्तों, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला
क्या होता है, रक्त होता है, जिसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, शिराएँ शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। मानव, ठीक है दोस्तों, शरीर जो शिराएँ होती हैं शरीर के अन्य भागों से निकली होती हैं। मनुष्य के हाथ पैर पर जो हरी नालियाँ दिखाई देती हैं, कह लीजिए कि जो हरे हरे रंग के जो क्या कहते हैं कि से दिखाई देती हैं मनुष्य के हाथ पैर में, उन्हें क्या कहते हैं, शिराएँ कहा जाता है। ठीक है, तो शिराएँ क्या होती हैं, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न जीवों में हृदय कक्ष, ठीक है दोस्तों, जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में 4 तरह के 4 हृदय कक्ष होते हैं, दो दो भागों में बटे होते हैं, 2 नीले होता है, 2 अलिंद होता है। और इसी तरीके से विभिन्न जीवों में हृदय कक्ष कितने होते हैं उनकी भी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो विभिन्न जीवों में हृदय कक्ष, विभिन्न जीव जो होते हैं उसमें हृदय कक्ष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कितने होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे मछलियों में जो होता है हृदय कक्ष कितना होता है दोस्तों, मछलियों में 2 होता है। कितना होता है, मछलियों में 2 होता है। सरीसृप जो प्राणी होते हैं उसमें कितना होता है, उसमें 3 होता है। इसके अलावा पक्षी में 4 होता है। स्तनधारी में कितने होते हैं, स्तनधारी में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और आपका काकरोच जो होता है, काकरोच में 13 हृदय कक्ष होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, काकरोच में 13 हृदय कक्ष होते हैं। काकरोच में 13 हृदय कक्ष होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता पाएंगे अगर एग्जाम में पूछता है कि मछलियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं, तो मछलियों में 2 हृदय कक्ष होते हैं। सरीसृप जो प्राणी होते हैं, जिसमें आपका सरीसृप कहने का मतलब है जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, रेंग कर चलने वाले जो प्राणी होते हैं या जीव होते हैं उसमें हृदय कक्ष कितने होते हैं, उसमें 3 हृदय कक्ष होते हैं। और स्तनधारी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। पक्षियों में भी कितना होता है, 4 हृदय कक्ष होते हैं। लेकिन काकरोच में कितना होता है दोस्तों, 13 हृदय कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 13 हृदय कक्ष किसमें पाया जाता है, काकरोच में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या है आपका, पाचन। ठीक है दोस्तों, पाचन क्या होता है और मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है उसके बारे में बताऊंगा कि पाचन क्रिया क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पाचन, पाचन क्या होता है, भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पाचन कहते हैं। ठीक है, कह लीजिए कि पाचन क्या होता है, भोजन का ऐसे विभिन्न विभिन्न खंडों में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर सके, वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए और आगे डिस्कस करते हैं पाचन क्रिया। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे पाचन क्रिया जो है पूरा यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्कस कर लीजिए। पिक्चर देख लीजिएगा आप, क्या है इसमें, आपका मुख है, जीभ है, ग्रसनी है, अग्रसिका, यकृत, अमाशय, पित्राशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है, मल द्वार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पाचन क्रिया में मदद करने वाले अंग। ठीक है दोस्तों, तो जो पाचन क्रिया होती है उसमें कौन कौन से अंग जो होते हैं वो सहायक होते हैं, चलिए उनकी चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया में जो मदद करने वाले अंग होते हैं उसमें क्या है दोस्तों, पहला अंग है आपका मुख गुहिका। ठीक है, मुख गुहिका क्या होती है, ये मुख गुहिका में दोस्तों क्या होता है, ये चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पाचन क्रिया में मदद करने वाले अंग कौन कौन से हैं। मुख गुहिका है, पहला अंग क्या है, मुख गुहिका। ठीक है, पहला अंग मुख गुहिका, दूसरा क्या है, ग्रास नली है, तीसरा क्या है, अमाशय है, और चौथा क्या है, छोटी आंत, पांचवा क्या है, बड़ी आंत, छठवां क्या है, मलाशय। ये सभी क्या होते हैं, सभी जितने अंग हैं वो सभी क्या करते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, किसी भोजन को मुंह से लेके मल द्वार तक निकलने में जो भी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, ये सभी सहायक अंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाचन क्रियाएं, पाचन प्रक्रियाएं जो मनुष्य में होती हैं दोस्तों उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, पाचन क्रिया जो मनुष्य में होती हैं, पाचन क्रिया मतलब मनुष्य का मुंह में भोजन लेने से लेकर उसके मल द्वार से बाहर निकलने तक की जो क्रिया होती हैं वही क्या कहलाती हैं, पाचन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, चलिए पाचन प्रक्रियाएं, पहला क्या होता है दोस्तों, अंतग्रहण। इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जो होती है मनुष्य के मुँह भोजन को मुँह के अंदर लेना, और इस प्रक्रिया जो होती है
ये मुख गुहिका से शुरू होती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहिका से स्टार्ट होती है। मुख में जीभ होता है और दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतःकरण पहली प्रक्रिया जो होती है पाचन प्रक्रिया में क्या होती है? अंतःकरण होती है। अंतग्रहण कर लीजिए इसको। क्या होता है इसमें? यह जो प्रक्रिया होती है मुख गुहिका से स्टार्ट होती है, अर्थात कह लीजिए कि मुंह से स्टार्ट होने वाली ये प्रक्रिया अंतग्रहण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इस प्रक्रिया में मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर क्या करता है? लेता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? मनुष्य जो होता है भोजन को मुख के अंदर लेता है। ये प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है। तो जो आपका मुख होता है उसमें क्या होता है? मुख में जीभ होता है और क्या होता है? दांत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो जीभ के ऊपर क्या होता है? जीभ में कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं। जो आपका जीभ होता है इसमें क्या पाया जाता है? कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि भोजन को चखने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि भोजन को चखने में मदद करती हैं। मुख में लार पाया जाता है। जीभ भोजन को लार में मिलाने एवं उसको निगलने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम क्या होता है? पहला तो हो गया कि जीभ का काम हो गया कि उसमें क्या होते हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि भोजन को चखने का काम करता है। और दूसरा क्या होता है? मुख में जो आपका मुंह होता है उसमें क्या पाया जाता है? लार पाया जाता है। जीभ क्या करती है? इस भोजन को, जो भी भोजन हम मुंह में लेते हैं उसको क्या करती है? उस भोजन को लार में मिलाने का काम भी किसका होता है? जीभ का होता है मिलाने का, और उसको पेट में लेने का भी काम किसका होता है? जीभ का ही होता है। और मुख में क्या होता है? मुख गुहिका में दोस्तों दांत भी होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, मनुष्य के में जो होते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के दांत पाए जाते हैं। एक होता है दूध का दांत और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अस्थाई दांत होते हैं। दूध के दांत अगर पूछता है कि दूध के जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वो 20 होते हैं। ये कब तक निकलते हैं दोस्तों? 8 से 10 साल तक ये पूरे दांत जो होते हैं वो टूट भी जाते हैं। कब से? 8 से 10 साल के अंदर। ठीक है, अस्थाई दांत जो होते हैं दूसरों, अस्थाई दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। ये 8 से 10 साल के बाद निकलते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे पाचन दोस्तों सेकंड क्या है? उसमें पाचन प्रक्रियाओं में पहला हुआ कि अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या हुआ कि हम भोजन को क्या किए? मुंह में ले लिए, उसको खूब दबाएं और क्या हुआ? वो जीभ के द्वारा क्या हुआ? वो मुंह में चला गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? पाचन प्रक्रिया में क्या होता है कि पाचन प्रक्रिया में मुंह में अमाशय एवं छोटी आंत में होती है। जो पाचन प्रक्रिया होती है दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंह से स्टार्ट होती है। कहाँ पे होती है? अमाशय छोटी आंत में होती है। मुंह में लार क्या करता है? लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, मुंह में क्या होता है? मुंह में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पाया जाता है? छोटी आंत होती है जिसमें भोजन का पाचन। छोटी आंत भी क्या करती है दोस्तों? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। पूछता है कि छोटी आंत में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या होता है? पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में इन सभी का पाचन होता है। कहीं पूछता है कि छोटी आंत जो होती है दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर क्या होती है? छोटी आंत इतनी लंबी होती है। ठीक है, भोजन का पाचन लार ग्रंथि और या यकृत अग्नाशय के द्वारा निकले गए रस से होता है। ठीक है दोस्तों, भोजन का जो पाचन होता है, जो लाल ग्रंथियाँ या यकृत और अग्न्याशय जो होता है उससे जो रस निकलता है उससे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमाशय क्या करता है दोस्तों? अमाशय में भोजन का पाचन जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो पाचन प्रक्रिया में भी आपको पता चला कि पाचन प्रक्रिया में स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंह से होता है, फिर छोटी आंत होती है, फिर क्या होता है? आपका अमाशय होता है। अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो बहुत ही क्या होता है? कह लीजिए बहुत ही तेज़ी के साथ अमाशय में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? जो पाचन प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें अभी आपने अंतग्रहण पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पाचन पढ़ा, फिर चलिए अवशोषण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है अवशोषण? अवशोषण में क्या होता है? ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। अवशोषण इस प्रक्रिया द्वारा भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थों का क्या होता है?
अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। अर्थात शरीर क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में अवशोषण होता है किसके, भोजन में मौजूद जो भी आपके उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, शरीर में अवशोषण हो जाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि अवशोषण कहाँ कहाँ पे, यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है। अवशोषण का जो काम होता है कहाँ पे होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई अभी आपको बताया कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, 7 पॉइंट जो होती है 5 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा जो होती है इसका पाचन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन सभी का पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। अगर आपसे पूछता है कि छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत जो होती है उसमें किसका अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1.5 मीटर जो होता है वो क्या होता है, बड़ी आंत की लंबाई होती है, ठीक है। चलिए अगली प्रक्रिया क्या है, स्वांगीकरण। दोस्तों इस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त द्वारा क्या होते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अवशोषित जो क्या हुआ, अवशोषण हुआ जो शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा जो अवशोषण हुआ है, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित भोजन के जो पदार्थ हैं, अवशोषित भोजन में जो प्रमुख पदार्थ पाए गए हैं उनका क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही क्या होता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बहिष्करण या निष्कासन, इस प्रक्रिया द्वारा अपचित भोजन क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे क्या हुआ कि भोजन का पाचन हुआ और भोजन का जो प्रमुख भोजन के जो पार्ट थे वो क्या हुआ, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच गए। इसके अलावा जो अपचित कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में पच नहीं पाते हैं, उसका क्या होता है दोस्तों, शरीर के बाहर निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं, बहिष्करण या निष्कासन कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का या कह लीजिए कि अपचित पदार्थों का जो है शरीर से बाहर निकलना ही, अपचित पदार्थ जो होते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, बहिष्करण या निष्कासन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। मनुष्य में उत्सर्जन होता क्या है और उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं, चलिए इसकी चर्चा हम करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे उत्सर्जन, जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह कह सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा अपचित भोजन या कह लीजिए कि खराब पदार्थ जो होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहते हैं। और जिन अंगों द्वारा इनका उत्सर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, गुर्दा पाया जाता है। गुर्दा, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और मलाशय, ये सब क्या होता है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र पूछता है कि मनुष्य शरीर के उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं। गुर्दा होता है, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, मलाशय, ये सभी क्या होते हैं, मनुष्य के शरीर के क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो गुर्दा होता है, पहले चलिए आपका उत्सर्जन तंत्र पहला जो है उसकी चर्चा करते हैं कि गुर्दा क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ बताते हैं आपको। मनुष्य में जो गुर्दे होते हैं कितने पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे पाए जाते हैं और ये क्या होता है, मुख्य उत्सर्जन अंग होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, सबसे मुख्य उत्सर्जन अंग जो होता है वो क्या होता है, गुर्दा होता है। अगर आप पूछता है जो गुर्दा होता है इसको और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। और इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ राजमा जो होता है, राजमा की फली के बराबर होता है। कितना बड़ा होता है, राजमा की फली के बराबर इसकी क्या होती है, साइज होती है। ये क्या करता है, जब रक्त गुर्दा में पहुंचता है तो गुर्दा उसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को क्या कर देता है, अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करता है,
रक्त में मौजूद, रक्त जो होता है, रक्त जब गुर्दे के पास पहुंचता है तो क्या कर देता है, यह गुर्दा उसमें से उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है और हानिकारक पदार्थों को छान छान कर अलग कर देता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि रक्त में मौजूद उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को छानने का काम किसका होता है, गुर्दा का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या करता है दोस्तों, गुर्दा क्या करता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं रक्त में मौजूद उनको क्या कर देता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं, फेफड़े के बारे में देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, फेफड़ा। मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, फिर 2 फेफड़े पाए जाते हैं मनुष्य में। और उनका काम क्या होता है दोस्तों, फेफड़े का जो काम होता है, मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने का काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने का काम किसका होता है, फेफड़ों का। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम किसका होता है, फेफड़ों का होता है। चलिए आगे चलते हैं। त्वचा, मनुष्य में क्या होता है दोस्तों, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, त्वचा होता है एक पाया तक, क्या फेफड़ा होता है, फेफड़े के बाद फिर त्वचा पाया जाता है। ये भी क्या है, आपका उत्सर्जन अंग ही है। ये क्या करता है, त्वचा। त्वचा से दोस्तों क्या होता है, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो पसीने के रूप में क्या होते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। पसीने में दोस्तों क्या पाया जाता है, अगर पसीने में पाया जाता है जल पाया जाता है और क्या होता है, लवण पाया जाता है। पसीना जो होता है उसमें 2 चीज़ पाई जाती हैं, एक होता है जल, दूसरा क्या होता है, लवण। जल मतलब क्या होता है, पानी होता है दोस्तों, और लवण मीन्स क्या होता है, नमक होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका पसीना होता है उसमें जल और नमक क्या होता है, दोनों पाया जाता है। इसलिए पसीना जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। लीवर क्या होता है दोस्तों, लीवर को ही क्या बोलते हैं, यकृत बोला जाता है। ये भी क्या है, आपका उत्सर्जन तंत्र ही है। ठीक है, क्या है ये, क्या है ये भी, क्या है उत्सर्जन तंत्र ही है। लीवर को यकृत बोलते हैं, ये भी क्या है आपका उत्सर्जन तंत्र ही है। ठीक है, मनुष्य में केवल 1 लीवर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मनुष्य के शरीर में केवल 1 लीवर पाया जाता है। लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड और अमोनिया को क्या करता है दोस्तों, यूरिया में बदलने का काम करता है। लीवर का काम क्या होता है, अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किसका होता है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि अमोनिया जो होती है उसको यूरिया में बदलने का काम किसका होता है दोस्तों, तो उसका किसका काम होता है, यकृत जो होती है वो अमोनिया को यूरिया में बदलती है। उसके बाद क्या होता है, यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ये जब क्या होता है कि अमोनिया जो होती है यूरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही यूरिया जो होती है मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में जानते हैं। अगला क्या है, मलाशय। ठीक है दोस्तों, मलाशय भी क्या होता है, एक प्रकार का एक ही उत्सर्जन तंत्र है। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा, मनुष्य के शरीर में जब जो छोटी आंत या बड़ी आंत होती है उसके द्वारा जब भोजन का अवशोषण हो जाता है दोस्तों, फिर क्या होता है कि जो पाचन जो अवशोषण हो जाता है, तो जो अपचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है दोस्तों, मलाशय में जाके एकत्रित हो जाता है। ठीक है, क्या करता है मलाशय जो अपचित भोजन होता है दोस्तों उसको क्या कर देता है, उसको एकत्रित करता है। ठीक है, एकत्रित करने का काम किसका होता है, मलाशय में होता है। तो फिर क्या होता है, इकट्ठा हुआ जो अपचित भोजन है कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। गुदा के द्वारा मल के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मलाशय होता है, मलाशय क्या करता है, मनुष्य के शरीर में जब क्या होता है, आंतों के द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है, तो जो अपचा हुआ भोजन है वो कहाँ पे एकत्रित होता है, मलाशय में जाके एकत्रित हो जाता है। और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में श्वसन, मनुष्य जो होता है, मनुष्य में श्वसन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, श्वसन का काम क्या होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर के लिए श्वसन क्यों जरूरी है, या कोई भी जीव जंतु है उसके लिए श्वसन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो श्वसन क्या होता है, श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि या कहा जाता है कि जो श्वसन होता है, श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, श्वास क्या होती है,
श्वसन का ही एक भाग है। जब मनुष्य सांस लेता है तब वह ऑक्सीजन, जब मनुष्य क्या होता है दोस्तों, जब सांस लेता है तो वह क्या करता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है, और ऑक्सीजन भोजन को क्या कर देती है दोस्तों, ऑक्सीजन का काम ही होता है कि भोजन से क्या करना, भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करती है दोस्तों, ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदल देती है। ऑक्सीजन भोजन को क्या करती है, ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन को क्या करती है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऊर्जा बनती है दोस्तों, जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, बनती है, जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर, जब मनुष्य सांस अंदर लेता है तो ऑक्सीजन लेता है, और जब सांस छोड़ता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए मनुष्य के जो श्वसन अंग हैं वो कौन कौन से, मनुष्य के शरीर में या मनुष्य में जो श्वसन अंग पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। श्वसन के बारे में आपने अभी पढ़ा कि श्वसन और प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। मनुष्य के शरीर में श्वसन अंग, नासा द्वार पाया जाता है। मनुष्य नाक से क्या करता है, सांस लेता और छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, नासा द्वार होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, मनुष्य इसी नासा द्वार की सहायता से क्या करता है, सांस को अंदर लेता है, अर्थात कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, नाक में आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, नाक में बाल होते हैं और कुछ चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, बाल प्लस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, यह धूल को शरीर में घुसने नहीं देता। इन दोनों का दोस्तों काम ही होता है कि शरीर में धूल को क्या करता है, धूल को क्या शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त से मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, बाहर निकल जाता है। फेफड़े में क्या होता है कि फेफड़े में ऑक्सीजन जो होता है रक्त से मिल जाता है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। और मनुष्य के शरीर में कितने, 2 फेफड़े पाए जाते हैं, कितने होते हैं, 2 फेफड़ा पाया जाता है। किसमें, मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त से मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर क्या श्वसन तंत्र, तीसरा क्या है आपका श्वसन तंत्र में, वो क्या है, डायाफ्राम को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मध्य पट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम को मध्य पट भी बोला जाता है। किसको, डायाफ्राम को। ठीक है, डायाफ्राम क्या होता है, मध्यपट होता है। जब डायाफ्राम नीचे जाता है तब फेफड़े में वायु भर जाती है। डायाफ्राम जो होता है आपके शरीर में होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब डायाफ्राम जो होता है नीचे की तरफ जाता है तो फेफड़े में क्या होता है, वायु जो होती है वो भर जाती है, और जब डायाफ्राम अपनी जगह पर पुनः अपनी जगह पे आता है तब फेफड़े से वायु क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने पढ़ा कि मनुष्य होता है उसमें उत्सर्जन तंत्र कौन से होते हैं, या मनुष्य में श्वसन तंत्र क्या होते हैं, श्वसन तंत्र का काम क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। चलिए आगे कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों जिनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला जानवर जो है दोस्तों, शेर क्या होता है, शेर को क्या बोलते हैं, यह जंगल का राजा भी कहा जाता है। शेर को क्या कहते हैं दोस्तों, जंगल का राजा कहते हैं। अपने कानों की मदद से अपने शिकार की, ये क्या करता है दोस्तों, ये अपने कान जो होते हैं इस कान की सहायता से वो अपने शिकार के धीमी से धीमी जो आवाज़ होती है उसको भी क्या होता है दोस्तों, ये सुन लेता है। ठीक है, इसकी आयु दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में, या कभी कहीं कोई पूछता है कि आयु क्या होती है दोस्तों, तो इसकी आयु जो होती है 14 साल होती है। कितनी होती है, 14 साल इसकी एज होती है। और इसका कलर क्या होता है दोस्तों, ये भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ये अपने मूँछों की मदद से अपना शिकार करता है और रास्ता ढूंढता है। दोस्तों जो शेर होता है इसकी जो मूँछें होती हैं, मूँछें की सहायता से क्या करता है, रास्ता खोजता है और अपने शिकार को ढूंढ लेता है। ठीक है, चलिए और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इसमें शेरनियाँ और जो बच्चे होते हैं वो एक समूह में रहते हैं और उस समूह का नेतृत्व शेरनियाँ करती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, शेर होता है, शेर की जो
देखने या मनुष्य से सुनने की जो अंधेरों में यह मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसकी जो देखने की क्षमता होती है दोस्तों वो मनुष्य से कितनी होती है, 6 गुना ज़्यादा होती है। मनुष्य की तुलना में ये क्या करता है, 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। और ये क्या होता है, मांसाहारी भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाघ, बाघ क्या होता है दोस्तों, यह हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। ठीक है, बाघ बाघ को क्या राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। इसकी दहाड़ दोस्तों, अगर कभी भी एग्जाम पूछता है कि से बाघ की जो दहाड़ होती है कितने दूर तक सुनाई देती है, तो जो बाघ की दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और दोस्तों ये बाघ की एज क्या होती है, इसकी एज लगभग 26 साल बताया गया है। ठीक है, कितना बताया गया है, 26 साल। यह भी क्या करता है, अपने मूँछों की सहायता से, अपने क्या करता है, मूँछों की सहायता से ही अपना शिकार करता है। ठीक है दोस्तों, मूंछों की सहायता से ही क्या करता है, अपने शिकार को खोज लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा है, हाथी। देखो ठीक ठीक है दोस्तों, हाथी के बारे में चलिए आपको बताते हैं। ये भी एक क्या है, जानवर है। इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाथी क्या होती है, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला, जो हाथी होती है क्या होती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा, कह लीजिए कि सबसे बड़ा जानवर है। यह एक दिन में एक जो बड़ा हाथी होता है दोस्तों, क्या होता है, 1 कुंटल से ज़्यादा क्या कर सकता है, पत्ते खा सकता है। जो एक दोस्तों एक बड़ा हाथी होता है, क्या होता है कि एक दिन में 1 कुंटल से ज़्यादा क्या होता है, पत्तों को खा सकता है। ठीक है, इसकी आयु कितनी बताएंगे, एक लगभग 70 साल तक जीवित रहते हैं। कितने साल तक, 70 साल तक जीवित रहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अक्सर क्या करते हैं, ठंडा रखने के या लगा कभी ये कीचड़ में क्या होते हैं दोस्तों, खेलते रहते हैं। कीचड़ से इनको बड़ा लगाव होता है। अपने शरीर को ठंडा करने के कारण ही क्या होते हैं, कीचड़ में खेलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में और बताते हैं आपको कि हाथी जो होता है दोस्तों, हाथी का जो बच्चा होता है, हाथी के बच्चे का जो वजन होता है, उसका वजन कितना होता है दोस्तों, 2 कुंटल तक होता है। कितना होता है, हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है, 2 क्विंटल तक होता है। कितना होता है, 2 कुंटल तक हाथी के बच्चे का वजन होता है। हाथनियाँ और जो बच्चे होते हैं दोस्तों, हाथनी और बच्चा जो होता है एक समूह में रहते हैं। हाथनियाँ और बच्चे जो होते हैं, बच्चे एक समूह में रहते हैं। और सबसे बुजुर्ग जो हाथी होती है दोस्तों, वही उस समूह का क्या करती है, नेतृत्व करती है। और एक और चीज़ हाथी के बारे में, हाथी क्या होता है, बहुत कम सोता है, 2 से 4 घंटे। कितना सोता है, हाथियाँ जो होते हैं लगभग 2 से 4 घंटे ही सोती हैं। कितना, 2 से 4 घंटे ही सोती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, पेगमिन। पेगमिन क्या होता है दोस्तों, पेगमिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि पेगमिन कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि क्या होता है, अंडे देता है। तो पेगमिन क्या है, यह एक न उड़ने वाला, कह लीजिए कि यह ऐसा पक्षी है दोस्तों जो कि उड़ नहीं सकता है और ये पानी में तैर सकता है। ठीक है, ये पानी में तैर सकता है। पूछता है कि यह कहाँ पाया जाता है, तो जो पेगमिन होता है दोस्तों ये बर्फीली इलाकों में पाया जाता है और क्या होता है, यह अंडा देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोशिका, ठीक है दोस्तों, कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने किया था, इन सब की चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका क्या होती है, कोशिका किसी जीव की, कोशिका जो होती है किसी जीव की क्या होती है, आधारभूत इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका क्या होती है, किसी जीव की आधारभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज 1965 में 1965 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, ठीक है दोस्तों, किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी दोस्तों, 1965 ईस्वी में खोज की थी। जिस तरह से क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा कि जिस तरह से मकान जो होता है ईंटों से बना होता है, उसी तरीके से जो मनुष्य का शरीर होता है वो क्या होता है, जानवर कह लीजिए, किसी तरीके से जानवर भी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। इन्हीं इकाइयों को क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं इकाइयों को कोशिका बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कोशिका क्या होती है। जैसे क्या होता है, जिस तरह से मकान जो होता है छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से जानवर भी क्या होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं।
इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। कोशिका क्या होती है, कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में किया था, 1965 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों। और क्या होते हैं, कोशिका के आधार पर जीव दो होते हैं दोस्तों। जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है दोस्तों एक कोश के जीव होता है, दूसरा क्या होता है, बहुकोश के जीव होता है। जीवों को दो भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, कोशिका के आधार पर। एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। एक कोश की ऐसे जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका, दोस्तों ऐसे जीव होते हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक कोश के जीव कहा जाता है। जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। क्या होता है दोस्तों, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ये दोस्तों सभी क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव है। तो आप इसमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए, जीवाणु, अमीबा या पैरामीशियम, तो सभी क्या होते हैं दोस्तों, एक कोश की जीव होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कोशिका ही पाया जाता है। बहुकोश के जीव क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे जीव जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोश के जीव कहा जाता है। बहुकोश के जीव का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कवक और जानवर जो होते हैं, इसमें क्या होती है दोस्तों, बहुकोशिकाएं होती हैं। इनका शरीर जो होता है बहुत कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कोशिका की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो कोशिका होती है वो उसकी संरचना कैसी होती है, या कह लीजिए कि वो किस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो कोशिका की संरचना के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिका की संरचना, कोशिका के अनेक भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहता है दोस्तों, कोशिका जो होती है उसके क्या होते हैं, अनेक पार्ट होते हैं या अनेक भाग होते हैं। उन्हीं भागों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहा जाता है। और इन कोशिकांग जो होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं, इन कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। इन कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। पेड़ पौधे और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात दोनों की कोशिकाएं क्या होती हैं, लगभग डिफरेंट होती हैं, कह सकते हैं दोनों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और कोशिका के कोशिकांक और उसके कार्य। ठीक है दोस्तों, जो कोशिकांक होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिकांक जो होता है, कोशिका कोशिकांक होता है, उसके क्या, उसके कार्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए कोशिकांक के कार्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो कोशिकांक होते हैं उसका कार्य क्या है। ठीक है, चलिए कोशिकांक कौन कौन से पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिकांक में कोशिकांक कौन से हैं, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, यह पेड़ पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। और यह पादप कोशिकाओं को आकार देने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिका को आकार देने का काम किसका होता है, कोशिका भित्ति का काम होता है। पादप कोशिका को क्या करना, आकार देने का काम इसका होता है। ठीक है, किसका, कोशिका भित्ति जो होती है पेड़ पौधों में पाई जाती है, इसका काम क्या होता है, पादप कोशिकाओं को आकार देना इसका काम है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले कणों को नियंत्रित करना, इसका काम होता है। इसका काम कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले, कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले जो कण हैं उनको क्या करता है, उनको नियंत्रित करने का काम, कणों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली का होता है। जो भी कण अंदर बाहर करते जाते हैं कोशिका में, उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक इसका कार्य कोशिकाओं के सभी गतिविधियों को, जो भी कोशिका के जो भी गतिविधियां होती हैं दोस्तों, उसको क्या कर देता है, गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, केंद्रक का होता है। कोशिका की जो भी गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, केंद्रक का होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जो गुण होते हैं, आनुवांशिक गुणों को दोस्तों, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम भी किसका होता है, वो केंद्रक का होता है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्या है इसमें, तारक काय। ठीक है दोस्तों, तारक काय क्या होता है,
तारक काय का काम क्या होता है? यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो तारक काय होता है, कभी कभी पूछता है कि तारक काय जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो तारक काय होता है ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन में। दोस्तों ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें? कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन? तारक काय। तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में क्या कर देता है? मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोशिकांग, कोशिका के जो कोशिकांग है, अगला कोशिकांग देखते हैं। अगला कोशिकांग कौन सा है? माइटोकांडिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकांडियल क्या होता है? इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो जो ये माइटोकांडिया होता है, माइटोकांडिया क्या होता है दोस्तों? माइटोकांडिया जो होता है इसका काम क्या होता है? एक कोशिका को क्या करती है दोस्तों? कोशिका को ऊर्जा देती है। क्या करती है? कोशिका को ऊर्जा देने का काम किसका होता है? माइटोकांडिया का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या होता है दोस्तों? गाल्जी काय इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना होता है। गाल्जी काय का काम जो होता है वो क्या करता है? भोजन को एकत्रित करने का काम। भोजन को क्या करता है दोस्तों? भोजन को एकत्रित करने का, या कह लीजिए कि इकट्ठा करने का जो काम होता है किसका होता है? वो गाल्जी काय का होता है। ठीक है, लाइसोसोम। अगला पार्ट क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कर देता है? क्या है दोस्तों? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम का क्या काम होता है दोस्तों? इसका कार्य प्रोटीन बनाना। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? अगला है रिक्तिका। ये क्या होती है दोस्तों? रिक्तिका क्या कर देती है? इसका कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करना। जो कोशिका होती है उसके अंदर जो होता है दोस्तों, उसके अंदर कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का काम, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको एकत्रित करने का काम किसका होता है? रिक्तिका का होता है। किसका होता है? रिक्तिका का काम क्या होता है? कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? एकत्रित करना। अगला क्या दोस्तों? अगला जो है वो कोशिकांग क्या है? लवक है। ठीक है दोस्तों, लवक का काम क्या होता है? यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो लवक होता है किसमें पाया जाता है? ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? लवक होता है। इसी के कारण दोस्तों पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है, या कह लीजिए कि पौधों को हरा रंग देने का काम किसका होता है? हरा रंग देना, पौधों को हरा रंग देना, या भूमिगत भागों से भोजन को, या भोजन को इकट्ठा करना, या फूल पौधे जो होते हैं दोस्तों, फूल या फल को क्या करना? फूल फल को क्या करना? रंग प्रदान करना, और हरा रंग प्रदान करना पेड़ पौधों को। यही इसका लवक का काम दोस्तों क्या होता है? यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है पौधों को हरा रंग प्रदान करना, भूमि भागों में भूमि से जल ग्रहण करना, अब जल और भोजन ग्रहण करना, और फल और जो फूल होते हैं उनको भी क्या करना? रंग प्रदान करना। किसका काम होता है? लवक का, जो कि किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है? कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य क्या होती है? कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, कोशिका जो होती है उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, कह लीजिए जो चिपचिपा टाइप पदार्थ पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकांग, जिसमें क्या होते हैं? सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं या सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अंदर क्या होता है? जो चिपचिपा पदार्थ या द्रव्य पाया जाता है और जिसमें सभी कोशिकांग दोस्तों, जब भी जिसके बारे में भी आपने पढ़ा, वो सभी क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, अगर कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा
सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे छोटी कोशिका दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका जो होती है किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसकी होती है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, सबसे बड़ी कोशिका उसकी होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है दोस्तों वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है क्या होती है दोस्तों? सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी कोशिका दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मेरा क्लास यहीं पे स्टार्ट होता है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।